हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। और अनुभव मिलने का समय और लक्ष्य हासिल करने का समय शुरू हो गया है कर्क राशि वालों के लिए। पिछले 2.5 सालों से शनि की ढैया की वजह से परेशान थे आप, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे जॉब को लेकर के हो, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे ऋण को लेकर, रोग को लेकर के हो। परेशानी तो थी, उतार-चढ़ाव आए हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा, शनि अच्छा रहा होगा तो वो अलग बात है कि कुछ अच्छा हुआ, फिर बिगड़ा, फिर अच्छा हुआ, ये उतार-चढ़ाव रहा है। लेकिन कंप्लीटली अगर ये कहें कि बहुत बेहतर रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन वसंत पंचमी के बाद अर्थात 3 फरवरी 2025 से लेकर के 31 मई 2025 के बीच में आपकी कुंडली के आधार पर आपके भाग्य स्थान में अनेकों राजयोग बन रहे हैं, अनेकों दुर्योग भी बन रहे हैं। जैसे कि पंचग्रही योग बन रहा है आपके भाग्य स्थान में। जब भाग्य स्थान में पंचग्रही योग, यानी कि मानकर चलिए 9 ग्रहों में से 5 ग्रह सिर्फ भाग्य में जाकर के बैठ जाए, अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ दोनों ग्रह, तो आपका भाग्य समझ लीजिए कितना प्रभावित होगा। शुभ में भी, अशुभ में भी। क्या कुछ होगा इसको समझते हैं, आइए। और ये नक्षत्र की भी मैं चर्चा करूँगा इसमें। तो सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी के हिसाब से देखा जाए तो आप शनि की ढैया से पूर्णतः मुक्त हो रहे हैं 29 मार्च 2025 से। आधी समस्या यहाँ समाप्त हो रही है। एक दूसरी बात अब आता है, आप उसके बाद आकर के आपके सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं वो 28 जनवरी 2025 से ही 28 जनवरी 2025 से ये उच्च के हो गए हैं भाग्य स्थान में। लेकिन ये अच्छा फल देंगे, ये एक्टिवेट होंगे 3-4 फरवरी से। क्योंकि कोई भी ग्रह जब चेंज होता है तो वो शुरुआत में या तो बालावस्था में होता है या फिर वो मृत अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 4 तारीख तक, 3 तारीख के बाद अर्थात ये 5 डिग्री से ऊपर चले जाएंगे, अर्थात 6 डिग्री में पहुंच जाएंगे। जैसे ये 6 डिग्री में पहुंचेंगे वैसे ही ग्रह एक्टिवेट होता है अंशात्मक दृष्टिकोण से। एक्टिवेट होने का सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा देगा, ये यहाँ सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा देगा। जितने भी आपके पैसे आने के जो ब्लॉकेज हैं उन ब्लॉकेज को तोड़ेगा, आप तक पैसे पहुंचाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या माताजी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, फ्रेंड्स साथ नहीं दे रहे हों, या फिर आप किसी प्रकार की पारिवारिक सुख का अभाव महसूस कर रहे हों, तो ये सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी समस्याओं से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं 3-4 फरवरी से लेकर के 31 मई के बीच में। शुरुआत 3-4 फरवरी से ही हो जाएगा। ये एक शुक्र के माध्यम से अच्छी स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। उच्च के शुक्र ये है। अब इसके बाद की क्या स्थिति है ये भी हम समझते हैं। उसके बाद आकर के दूसरा ग्रह है, मैंने बोला ना अनेकों राजयोग बन रहे हैं, अनेकों दुर्योग बन रहे हैं। दूसरा ग्रह आपकी कुंडली के हिसाब से आपके सोर्स, आपके विदेश कारक ग्रह हैं और छोटे भाई-बहनों का भी ग्रह है। ये आपकी इच्छाओं का ग्रह है। आपकी जो इच्छाएँ हैं वो कितनी पूर्ति होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी भी कि नहीं, इसको देखने वाला ग्रह भी बुध बनता है। और बुध जो है विदेश का ग्रह भी है। बहुत सारी माताएँ, बहनें हैं हमारे जो विदेशों में रहती हैं, भाई-बहन हैं विदेशों में रहते हैं। कोई आर्थिक रूप से तो परेशानी में है, कोई नौकरी को लेकर के, कोई जॉब को लेकर कोई आपका जो है ना शादी को लेकर के, कोई जो है ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर परेशानियाँ हैं। ये लेकिन अब उनके लिए भी खुशखबरी ये है कि बुध जो है 27 फरवरी को यहाँ पहुँच जाएँगे, नीच के हो जाएँगे, लेकिन ये नीच भंग राजयोग बनाते रहें। क्योंकि शुक्र वहाँ उच्च का है, बुध पहुँचेगा तो बुध नीच का। दोनों ही स्थितियों में नीच भंग राजयोग भाग्यस्थान में जैसे ही बनता है, वैसे ही आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आता है। वो अनेकों और एक योग बनाता है। ये योग नीच भंग राजयोग के साथ-साथ में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनने से
एक विशेषता है इसकी। देखिए, लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ नारायण निवास करते हैं, श्री हरि का निवास होता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु का निवास होता है। ऐसी स्थिति में अब लक्ष्मी योग जब भी कभी बनता है ना, तो पैसे तो आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग में पैसे आते भी हैं और टिकते भी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ नारायण भी आए हैं और आपके घर में उनका वास है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी जी। तो पैसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में पैसे टिकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी योग यहाँ पर अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात यहाँ है। तो ये शुक्र बुध के माध्यम से वो लक्ष्मी नारायण राजयोग, ये 27 फरवरी से लेकर के 7 मई 2025 तक है, ये योग बनेगा और ये अद्भुत योग है। विदेश में रहने वालों के लोगों के लिए भी और एमएनसी में काम करने वाले लोगों के लिए भी, या विदेश जो जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी, चाहे वर्किंग वीज़ा के तहत हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा के तहत हो, चाहे पीआर के तहत हो, जाना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। तो मैंने बात की बुध, शुक्र की अभी तक। और भी बहुत सारे राजयोग बने हैं, उनके बारे में चर्चा करूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, चाहे आपकी जितनी श्रद्धा हो उतनी बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा है लिख दीजिएगा। आइए फिर से अ आप विषय पर प्रवेश करते हैं। बात शुक्र बुध की हो गई, सूर्य की भी बात करते हैं। अब धन के ग्रह हैं सूर्य आपके, लेकिन मार्केस भी हैं ये जहां खराब, ये अच्छे हैं तो खराब भी है, ध्यान रखिएगा। अपने आचार विचार को ध्यान रखना है, किसी के साथ जूझना नहीं है, अनावश्यक रूप से लड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्केश भी हैं, धन देंगे, धन के साथ में शर्तें लागू कर देते हैं ये। धन को आप धन के माध्यम से नुकसान करवा सकते, धन के माध्यम से लड़ाइयाँ हो, धन के माध्यम से कलह इत्यादि हो। पारिवारिक तो मैं नहीं बोलूँगा, पारिवारिक भी मैं बोलूँगा, अभी समझाऊँगा कैसे। सूर्य पहुँच जाएँगे ये कितने तारीख को? 14 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक सूर्य यहाँ रहेंगे। जैसे ही सूर्य यहाँ जाएँगे तो 3 योगों का निर्माण करेंगे। कौन-कौन से योग? बुधादित्य नामक राजयोग, शुक्रादित्य नामक राजयोग और ग्रहण। बुधादित्य नामक राजयोग आपको युवा फ़ील कराएगा। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप युवा फ़ील करेंगे, चाहे आप कितने ही वर्ष के हों। आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल कर पाऊँगा, मुझ में साहस है, मुझ में पराक्रम है, मैं करूँगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शुक्र के माध्यम से भाग्य स्थान में हो तो भाग्य प्रभावित होगा। सभी ग्रहों के माध्यम से आपको ये महसूस होगा कि नहीं, शुक्र, सूर्य यानी कि पैसा भी, पावर भी दोनों देगा, वो दोनों आपके भाग्य में आएगा, यानी कि भाग्य आपका साथ देगा, दूसरी बात। तीसरी बात, वो खराब है। वो खराब है। अब सूर्य के चपेट में कोई भी ग्रह आता है तो वो अपने प्रकाश को खो देता है। सूर्य सारा प्रकाश ऑब्ज़र्व कर लेता है, वो अपनी किरणहीन हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने के बाद चंद्रमा का कोई महत्व नहीं है, ताराओं का कोई महत्व नहीं है, वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ राहु की बात अलग है। राहु तो छाया ग्रह है, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये छाया है। तो ऐसी स्थिति में ये छाया उन पर असर करेगा, सूर्य पर असर करेगा। तो ये छाया, तो अब ऐसी स्थिति में ये ग्रहण योग बना देता है। तो हर एक काम में भाग्य स्थान में जब ग्रहण योग बन जाता है, तो भाग्य पर ग्रहण लगता है, ये आप मानकर चलिए। जितने भी अच्छे योग मैंने आपको बताए हैं, उन सारे अच्छे योगों में ये जो ग्रहण योग है कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पिताजी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाकर रखना है, अपने बॉस के साथ रिश्तों को बेहतर बना के रखना है, अन्यथा बॉस के साथ ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है ये। तीसरी बात, आप क्लाइंट बिज़नेस करते हैं, क्लाइंट हो, क्लाइंट के साथ अच्छा आचरण रखिए, व्यवहार अच्छा रखिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और प्रातः जल्दी उठना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ में आप अगर संभव हो सके, आप शनिवार के दिन आप चींटियों को आटे में चीनी डाल कर के खिलाइए। ये आपके लिए करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये भी बात हो गई। बात अब शनि आ जाएँगे, जैसे ही आप शनि की इस ढैया से मुक्त होंगे, वैसे ही शनि की आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के हिसाब से
पिशाच नामक दुर्योग, खराब, महाखराब योग निर्माण कर देंगे। इसका क्या परिणाम होगा इसको समझते हैं। इसके साथ में एक श्रापित नामक दोष, प्रेत बाधा नामक दोष भी यहाँ पर ये बना देते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जैसे ही शनि यहाँ जाएँगे, वैसे ही ये योग बनता है। तो आपको ध्यान रखना है अपने आचरण का, आपको ध्यान रखना है व्यवहार का। आचरण, व्यवहार, संस्कार ये अच्छे होने चाहिए। किसी को आपने अगर पूर्व में ठेस पहुँचाया है, किसी को नुकसान पहुँचाया है, किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, तो अगर उसके साथ कहीं कोई संबंध हुआ, तो वो नुकसान आपको हो सकता है, वो व्यक्ति आप पर हावी हो सकता है। ये फिर वो काम जो आपने किए हैं गलत, वो काम कहीं न कहीं आपके लिए अभिशाप साबित हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ना तो अब कोई गलत करना है, ना तो पीछे के जो गलती के काम है उसका प्रायश्चित कर लीजिएगा, माफ़ी माँग लीजिएगा शनिदेव से, हनुमान जी से, जो आपके इष्ट हैं उनसे। ये कर लेना, इससे ठीक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं किया आपने, अपने आचरण को ठीक नहीं रखा, तो जितने भी अच्छे योग बन कर के आपके भाग्य को पुष्ट कर रहे हैं, वो भाग्य पुष्ट नहीं होगा, बल्कि अशुभ योग हावी होकर के भाग्य को भाग्यहीन बना देंगे। ठीक उलट हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। बस अब लेकिन बात ये है कि ये जो मैंने कुंडली बताई ना आपको, ये ग्रह इस भाव में जाएगा, ये योग बनाएगा, तो शास्त्र के अनुसार ये योग ये फल देगा। मैंने बस आपको इतना बताया है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, परम सत्य है। आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, सुखी रहें आप, संपन्न रहें आप, समृद्ध हों आप, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।